वेलकम टू डे 2 इन मरुक वैली। और आज ईद का दिन है, ईद उल फितर, और 3 मई 2022। जैसे हमने दिखाया आप लोगों को हमारा फर्स्ट डे का ट्रैवल फ्रॉम विलेज हनुचल वाया खलतारा रूट टू मरुक वैली, और आज हम मरुक वैली में मौजूद हैं। जैसे हमने कल जिक्र किया था कि आज का जो डे 2 का हमारी प्लानिंग है वो रहेगी किसी न किसी ट्रैक पे हमने जाना था। जैसे हमने 3 डेस्टिनेशंस अपने पॉइंट आउट किए थे, और इन 3 डेस्टिनेशंस में एक मरुक के ऊपर है बरीरुंग, दूसरा फ्या पॉइंट, और तीसरा जो है वो बूरी टॉप। अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से हमारा आज का प्लान यानी ट्रैकिंग का प्लान हो गया कैंसिल। हमारी ख्वाहिश थी कि ईद के साथ हम कोई ट्रैक भी कर लेते। मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से हम इस ट्रैक को कंप्लीट ना कर सके। लेकिन मरुक एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है। जैसे हमने डिफरेंट लोकेशंस आप लोगों को दिखाए, ये गुटुम मरुक जिसको कहते हैं, ये मरुक बाला भी कहलाता है। यहाँ इसकी एक हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है, 5000 पुरानी हिस्ट्री। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के आसार कदीमा ये बात हमें वाज़े कर देते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस यहाँ पे रही हैं। इसके हम कैसे कह सकते हैं कि ये 3000 साल से 5000 साल पुराना है? उसकी वजह ये है, ये जो सामने आपको टेला नज़र आता है इसको कहते हैं टोंगलाट। ये तमाम आबादकारियाँ थी, यहाँ पे लोग सेटल थे, और आसार कदीमा से जो हमें एंटीक्स मिले हैं उनसे ये हमें बिल्कुल वाज़े हो रहा होता है कि यहाँ पे बहुत पुरानी सेटलमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ के लोकल्स जो टोंगलाट के ऊपर एक्सप्लोरेशन ऑफ द एंटीक्स पे काम करने वालों से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, और उनसे गपशप करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ उन्होंने दरियाफ्त किया, ढूंढा, खोद के निकाला। और इसकी एक कड़ी ये भी होती है कि लोग जब पुराने ज़माने में जो मज़ाहिब यहाँ पे प्रैक्टिस होते थे, उनमें ये था कि कोई भी आदमी जब मर जाता है तो वफ़ात पा जाता है तो उनकी जो कुल जायदाद या उनके ज़ेवरात जो हैं वो उनके साथ दफन किए जाते थे। तो ये भी उन्हीं मज़ाहिब में से एक मज़हब का हिस्सा है। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स रही हैं तो उनके साथ दफन होने का मतलब ये हुआ कि कई हज़ार साल पहले यहाँ पे उनकी जायदादें, उनकी जो स्पेशली ज्वेलरीज वगैरह हैं वो वहाँ पे दफन की गई हैं। तो अब लोगों को जैसे जैसे यहाँ पता चला, इंडिकेशंस मिली, तो लोगों ने उनके ऊपर भरपूर काम करना शुरू कर दिया, और उस तरह से लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे लोकल्स ने वहाँ पे काम किया, और कोई बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की हैं। करोड़ों के हिसाब से मालियत की चीज़ें यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, लोगों ने सेल आउट किया है। तो आज हम स्पेशली उनमें से एक के साथ या 2 बंदों के साथ, जो यहाँ के लोकल भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात टोंगलाट के ऊपर, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है टेला, इसके ऊपर वो तमाम लोकेशन भी दिखाएंगे जहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुई है। उन तमाम जगहों को हम आपको उन तमाम जगहों का विज़िट कराएंगे, और कैसे वहाँ पे खोदकारी हुई या लोगों ने एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को देखा और कैसे उनको कलेक्ट किया। फिर उनसे बात भी करेंगे कि क्या उन्होंने देखा जब वो खुद एक्सप्लोर कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे। तो लेट्स टॉक टू दोस हु हैव वर्कड देयर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल साइट जो मरुक के ऊपर टोंगलाट में मौजूद है, उसका बैकड्रॉप मैंने आपको बताया है कि किस तरह से यहाँ पे रहने वाले लोग आज से 3 से 5000 साल पहले जब वफ़ात पाते अपने मजहबी जो त्यौहार है उनके हिसाब से, उन उसूलों के हिसाब से वो यहाँ पे इस जगह पे टोंगलाट में दफन होते थे। बतदरीज उनकी जायदाद, उनकी स्पेशली ज्वेलरीज या जो उनके साथ जो उनके अपने होते थे उनको साथ दफनाया जाता था। दिस रिलीजन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड हियर एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एरिया। आज आपकी मुलाकात मैं अपने दिल अज़ीज़ मेरे मामू भी हैं मोहम्मद नूर से करवाता हूँ,
जिन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल साइट में काम भी किया है, और ये शुरू के उन लोगों में से है जिन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल साइट में फ़र्स्ट टाइम आकर के काम किया। मेरे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद इसा, ये भी मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मामू हैं। वो भी इस जो हैं वो सिलसिले का, इस एक्सप्लोरेशन यहाँ पे एंटीक्स निकालने के काम में काम करते रहे हैं, इस सिलसिले में इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। मेरे साथ मेरे कज़न लतीफ़ खोजा भी मौजूद हैं, जो भी यहाँ इस सिलसिले का हिस्सा रहे हैं। तो मामू, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूँगा कि ये आप लोगों को, यहाँ आप रहते हैं, मैं भी यहाँ पे पला बड़ा हूँ आप लोगों के साथ ही, सबसे पहले कैसे पता चला कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये एंटीक्स मिल सकते हैं, इनका जो है वो यहाँ मौजूद हैं? ये आइडिया इस यहाँ पे रहने वाले मरुक के बाशिंदों को कैसे पता चला कि हमारा शेर अफजल मामून नामी एक पत्थर के माइनर था और ये एंटीक्स के वो माहिर था। उसने पहले यहाँ आकर इस काम के पहली उसने शुरू किया है काम। यहाँ एंटीक्स के काम हो सकता है इस, और यहाँ पे ये साइट मौजूद है, मालूमात उसी वक्त इस तरह कर रहे थे कि ये मशीन ये नहीं थे, वो निशाने जज करके निशानों से वो काम कर रहे थे। वो शेर अफजल मरहूम है, मेरे चाचा हैं, जो जेम स्टोन्स के एक अच्छे खासे कारोबारी और एंटीक्स में वो उन लोगों में से हैं जो शुरू में गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर चाइना तक एंटीक्स को पहुंचाना और डिफरेंट पाकिस्तान और दिगर वर्ल्ड तक पहुंचाना, एंटीक्स को उनकी कीमत का ज़ाहिर करना और लोगों को बेदारी देने में उनका बड़ा किरदार है। तो मामू मोहम्मद नूर जो है वो उनकी बात कर रहे हैं। शेर अफजल अंकल ने आपको ये बताया कि इन साइट्स में वो आसार मौजूद हैं, यहाँ पे ये चीज़ें निकल सकती हैं। तो काम का सिलसिला फिर कैसे शुरू हुआ? क्या आपने शेर अफजल अंकल के साथ काम किया? शेर अफजल मामू खुद इधर काम किया पहले। अच्छा। उसके साथ भी हमने काम किए। तो इसी तरह होते हुए उसके बाद ये मशीन आ गया, उसके बाद आ गया। उसी वक्त इतना गर्म काम नहीं था। हाँ। उसके बाद इधर गर्म काम हो गया, तो इधर इस तरह निकल गया। अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि शेर अफजल अंकल जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, लकीली मैं भी इस मरुक में था उस टाइम पे, समर की छुट्टियां थी और यहाँ हम अपनी खेती बाड़ी के लिए यहाँ आए हुए थे। तो वो यहाँ आए और हमें नहीं पता लग रहा था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ पे आके विज़िट करते थे इस जगह पे। ये एक खूबसूरत सा रीजन है, जैसे हमने आपको दिखाया है कि नीचे सारी आबादकारी है, खेती बाड़ी है, बड़े खुले खेत हैं, सामने आपका जंगल है, और यहाँ एक सेंटर पॉइंट सा है जहाँ पे इन्होंने अपने कब्रों का सिलसिला जो है वो यहाँ पे रखा था। तो यहाँ आके ढूंढ दिया करते थे। हमें उस वक्त पता नहीं था कि एंटीक्स क्या होते हैं और इस तरह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मोहम्मद नूर मामू ने मुझे बताया कि शुरू में मशीन्स, जो आजकल डिटेक्शन मशीन्स की ये बात कर रहे हैं और कोई मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, डिटेक्शन मशीन्स उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा काम निकला, लोगों ने इनिशियली इन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया, तो इसके बाद मशीनें आई। आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंटीक्स की डिटेक्शन मशीनें आज भी लतीफ़ के पास भी है, वो मौजूद हैं। तो वो उसी तरह से फिर एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस बड़ा तेज़ हुआ। मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे रीजन एक बहुत खूबसूरत टेलर टाइप का होता था, लेकिन आजकल हर जगह से इसको छलनी कर दिया गया है। तो किस शिद्दत के साथ आप लोग काम करते थे और कितनी पार्टीज़, कितने ग्रुप्स यहाँ पे आके काम करते थे? यहाँ पे एक चुअल काम करने में 10-12 ग्रुप यहाँ काम किए हैं। 10-12 ग्रुप, यानी एक ग्रुप में कितने लोग? अमूमन 6 बंदे, 7 बंदे, 8 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, इसी तरह। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100-150 लोग बैक वक्त इस एक्सप्लोरेशन साइट में, इस आर्कियोलॉजिकल साइट में काम करते थे। तो जब शुरू में चीज़ें निकलनी शुरू हुई, एंटीक्स, क्या क्या होता था उसमें? क्या क्या आपने देखा उसमें? हमने ये देखा कि ये सोने की ये बालियाँ, अच्छा, कड़े, बहरहाल सब कुछ ये जो ज्वेलरी में या उन चीज़ों में आता है, ऐसे अजीब से चीज़ें थे यहाँ पे। तो क्या कैटेगराइजेशन होती थी? बर्तन शर्तन ऐसे थे कि वो खुद बनाए पत्थर के, तराश के बनाए हुए, अपने मतलब हाथ से, किसी मशीन से नहीं, इसी तरह बनाए हुए थे। तो पुराने कारीगरों ने उसको बनाया हुआ था। ऐसे था वो बर्तन, उनकी खाने पीने, शराब पीना, पानी पीना, ऐसी चीज़ें थी।
तो वो हमें एक दो मिलता था, वो टूटी फूटी भी होते थे, एक दो ठीक होते थे। ठीक तो है। इसी तरह निकलते थे, दाने एक दो निकलते थे। तो फिर इसी तरह उसने, वो शेर अहमद मामू ने उसका वो क्या लोगों को दिखाया है कि ये इस तरह एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, आसार कदीमा है, इसमें जहाँ पे और बहुत हाँ, कुछ निकलता है। बिल्कुल। तो उससे फ़ायदा लोग उठाते हैं, हम भी उठाएंगे। ठीक इसी है। तरह वो काम कर रहे थे, लोगों ने उसी को देख के यहाँ काम किए। तो इसमें 10-15 साल पहले से यहाँ काम किया था उसने। तो ये काम उसी तरह करते हुए अभी ये तो जब आप ये काम कर रहे थे बतदरीज, आप ये उस सिलसिले के अंदर ये ज़ाहिर है कोई बंदा दफन हुआ है, तो ज़ाहिर है 5000 साल पहले तो कोई हड्डियाँ, कोई स्कल्स यानी ये खोपड़ियाँ, इस तरह की कोई चीज़ें भी नज़र आती थी, या वो गल सड़ के जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी? उसी वक्त पहले ज़माने के इधर लोग निशाने देकर काम कर रहे थे। उसी वक्त हमने काम किए हैं, फिर मशीनों से भी हमने इधर काम किया है। वो इंसान के खोपड़ी और ये क्या कहते हैं अपना टांगों की जो हड्डियाँ हैं, टांगों की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, वो निशाने वो निकलते थे। तो उसी को देख के हमने काम कर रहे थे कि उसी के साथ जो सिरे के साथ साथ उनका जो सामान रखते थे वो पुराने तो लोगों ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनका एक पैटर्न था दफनाने का भी, एक प्रॉपर पैटर्न था, यानी सर के साथ जो है वो उसकी जायदाद को ले डाउन किया जाता था। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह की स्टोरीज हैं। तो अब आते हैं कि तकरीबन बहुत सारे लोगों ने 150-200 लोगों ने यहाँ 4-5 साल मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलता रहा। 15 साल ये सिलसिला चलता रहा। अब मेरे ख्याल में तकरीबन धीमा हो चुका है। अब ये काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो मतलब तकरीबन ये साइट जो है वो डिप्लीट हो चुकी है अभी, क्योंकि अगर रीजन भी देखें तो बड़ा एक छोटा सा रीजन है, जिसकी वजह से जाहिर है यहाँ पे उस सिलसिले में चीज़ें भी इतनी ही लिमिटेड होंगी डेफिनेटली। तो अब आते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे मिली तो किस हद तक वो सेल होती थी, क्या क्या प्राइजेस ऑफर होते थे, किस तरह से आप लोग मार्केट में सेल कर रहे थे? मार्केट में इधर ही ठेकेदार आते थे, इधर ही वो लेने वाले आते थे, इधर आकर वो अपनी मंगवानी से वो रेट लगा रहे थे। अच्छा। इन लोगों को इतनी तजुर्बा नहीं था, ये करोड़ों का है, ये 50 लाख का है, या 10 लाख का है, या 10 रुपए का है, ये पता नहीं चलता था कि इन लोगों ने इधर से इतना फ़ायदे किए कि हद से बाहर। लाखों इन लोगों को लाखों पर पैसे दिए, वो करोड़ों पर कमाए हैं, क्योंकि ये नानजान लोग थे। तो जब फ़ायदा खाने के वक्त उनको ये फारिग हो जाए काम। अच्छा। हाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों को यहाँ पे जो एक्चुअल काम करने वाले लोगों को इतनी कोई अवेयरनेस यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो ये समझूंगा कि लोगों ने मेहनत करके आसार कदीमा एंटीक्स को फाइंड आउट किया, लेकिन जब सेल आउट करने की बारी आई तो इनकी अवेयर ना होने की वजह से कौड़ी के दाम वो बिक गए। लेकिन अपील यही है गवर्नमेंट से और इदारों से, गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह की कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं और कई इस तरह की एक्सप्लोरेशंस हो सकती हैं, उसके अंदर वर्कशॉप्स लोगों को अवेयर करके ये एक बहुत अच्छे रोज़गार का हिस्सा हो सकता है। और वो एंटीक्स हमारी कल्चर जो 5000 साल पहले 3000 साल पहले जो कल्चर हमारा रहा है यहाँ पे, या जो तहज़ीबें यहाँ पे रही हैं, उनकी निशानियाँ भी हैं, उनको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो कोई मालियत आपने ज़ाती तौर पे भी कुछ कमाया, कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ? मैं कम हाँ, नहीं, लाखों पे मतलब लाखों भी एक एरिया जो बहुत ही कंजस्टेड और रीजनल बेस्ड हो, और वहाँ पे अगर लाखों का टर्नओवर किसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट से आता है तो ये इकोनॉमिकली एक यहाँ के लोगों के माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो आर्कियोलॉजिकल या आसार कदीमा पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि इस तरह की कई साइट्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ रिच ऑफ सो मैनी डाइवर्सिफाइड कल्चर्स बीइंग हियर। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की साइट की एक्सप्लोरेशन पे आवाम की कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इनकी मदद करें, बजाय कि उनको लूट खसूट की हिसाब किताब से लेके जाएं। तो इस तरह की कई साइट्स, वी हैव सेड दैट देयर आर सो मैनी साइट्स विच आर रिच्ड ऑफ सच काइंड ऑफ एंटीक्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स विच आर वैल्यूएबल टू द कंट्री एंड द वर्ल्ड एज वेल, टू एनरिच द सिविलाइजेशन एंड टेल द स्टोरी टू द पीपल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस अवेयरनेस की कैंपेन को रखा जाए। फाइनली एक सेगमेंट मैं हमेशा से अपने व्लॉग्स में ये ज़रूर ऐड कर लेता हूँ, जो यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। अब ये सेगमेंट आर्कियोलॉजी के ऊपर था और इसका अगला सेगमेंट जो है वो हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर है। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे अभी तक
टूरिज़म का इतना वो तो नहीं है, बट लोग यहाँ पे रहते हैं, उन अपने रोज़गार खुद करते हैं। खेती बाड़ी का सिलसिला है, बैल बकरियाँ भेड़ें मौजूद हैं, उनका सिलसिला है। सामने ये जंगल, रोड नहीं, रोड यहाँ तक नहीं है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया है कि नीली तक आपने आना है, वहाँ से आगे 3-3.5 किलोमीटर मेरे जैसे के लिए ट्रैक है। यहाँ के रहने वालों के लिए वो नॉट मोर देन 1.5 आवर। तो जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव होता है किसी भी टूरिज़म साइट का, हम मोरक्को को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। इसके बहुत इनरिच साइट्स हैं। हुपारे के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो आप टेक लाइन में देख सकते हैं। मैं इसका कार्ड ऐड कर रहा हूँ, जिसमें हमने बताया कि दैट इज़ पॉइंट यू कैन विजुअलाइज ऑल अराउंड 6,000 7,000 एंड 8,000। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। सिर्फ यहाँ के लोकल, जो जैसे हम हैं यहाँ के लोकल हैं, लेकिन रहते इस्लामाबाद में या कहीं पे, तो हम साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आते हैं। दैट इज़ नॉट एनफ। खूबसूरती ये है कि जंगल थोड़ा बहुत कट चुका है, और हमारी गुजारिश भी है हमारी लोकल आवाम से कि जंगल की कटाई ना करें। जंगल आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपकी सांस लेने के सिलसिले के लिए, ऑक्सीजन इनरिच करने के लिए एक बहुत ही मुफीद। दरख्त की कटाई, जंगल की कटाई प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, और यहाँ है भी, इतना नहीं कटता जिसकी ज़रूरत है, इतना जंगल कटता है। कुछ मामलात हैं जो देखे जा सकते हैं लोकली, कम्युनिटी बेस भी, गवर्नमेंट भी उसमें देख सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम हमने यहाँ देखा कि अभी तक कोई होटल यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई रेस्ट हाउस मौजूद नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे, जो कच्चे घर मिट्टी के या लकड़ी के और पत्थर के बने हुए घर हैं, बहुत देसी, बहुत ही ऑर्गेनिक, उसमें रहते हैं। लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट को इनरिच करने के लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट यहाँ पे हो, इंडिविजुअल बेस पे हो। मैं अपने रिश्तेदारों को भी, अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलप करें। लोग आएंगे, इस खूबसूरत जगह को देखेंगे, लेकिन हम वेस्ट को, यहाँ पे मैंने देखा ज़ीरो वेस्ट है, कोई प्लास्टिक, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। जैसे मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बता चुका हूँ, कुटवल है, मैं रश लेक गया था, फेरी मेडोस एंड सो मैनी साइट्स इन गलियात से लेकर नारायण कागान, केपी के, बहुत सारी। वेस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज़ टू मच, फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट इज़ टू मच, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अभी तक टूरिस्ट ना आने की वजह से लोकल लोग भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत शफाफ इन्वायरमेंट मौजूद है। सबसे ही दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि इस एक खूबसूरत रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, हरामोश के अंदर कई खूबसूरत रीजन्स, कुटवाल वन ऑफ द फेमस बीइंग एक्सप्लोर्ड, खलतारो जो कि अभी एक्सप्लोर हो रहा है, फ्लक्स आ रहा है। इसी के साथ ही मोरक भी है, इजी एक्सेस है, ओनली 3.5 आवर्स का ट्रैक है, कैंपिंग के लिए साइट्स हैं, चश्मे हैं। ये सारा मोरक फॉरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो आप प्रमोट करें, आएँ, यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो आपको होस्ट कर सकते हैं, जो आपकी खिदमत कर सकते हैं और वॉलंटियरली भी कर सकते हैं, ताकि ये एरिया प्रमोट हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दोस्तों को दे इजाज़त। फिर किसी दिन किसी वीडियो के साथ, किसी व्लॉग के साथ, कोई सोशल इशू टूरिज़म के ऊपर या किसी हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग या किसी ट्रैकिंग को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे आसिफ खोजा को दे दीजिए मेरे साथियों के साथ इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। तो वो कशा वाला है, इधर से 3 दाने निकले।